इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जैसा कि नेम बता रहा है बेटा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन एटम्स और बिटवीन मॉलिक्यूल्स कह लो आप, ठीक है ना, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो, जैसे देखो एक वाटर का मॉलिक्यूल एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो ना क्या होता है बच्चों, एक इंटरैक्शन बनता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है ना। और देखो एक कितनी अच्छी बात बच्चों, यहाँ पर एक मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, वो लिखी है कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। तो आप ऐसा करो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, लिख लो सीधा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड नहीं होते, ठीक है। यहाँ तक आ जाओ जरा, पहले चैप्टर का नाम लिख लो, गैसीय स्टेट, और फर्स्ट टॉपिक है बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब बच्चों जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, लक्ष्य सूर्य, सुन लो जरा एक बार बेटा। टॉपिक का नाम है बेटा दिव्यांश आपी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये चैप्टर नंबर 5 का पहला टॉपिक है बेटा, और टाइमली ज्वाइन हो जाया करो बेटे। ओके सर। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब एक्चुअली हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, क्योंकि फिर बाहर बैठ के कर ले तुम। अब ओएमआर तो घर, हाँ ईओएमआर पड़ी है, यहाँ बैठना तो यहाँ बैठ दो, अंदर हो सर जाए। ये बुक 2 का है या बुक 1 का? बेटा बुक 1 का है, चैप्टर 5 है। अच्छा। ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो बेटे आप लोगों ने लिख लिया, जिसमें आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। और अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का एक और नाम है बच्चों क्या, वैन वाल फोर्सेस, ठीक है। डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है वैन वाल फोर्सेस, पहले आप यहाँ तक लिख लो कि जो फोर्सेस होते हैं इंटरमोलिकुलर, उनको हम एक और नाम दिया बच्चों, कौन सा, वैन वाल फोर्सेस, ठीक है। तो अभी मैं आपको डिटेल में वैन वाल फोर्सेस बताने वाला हूँ। ठीक है, अब सर एक बार इंटरमोलिकुलर, ऊपर स्क्रॉल कर दो। जल्दी लिख लो बेटा। सर एक मिनट।
ठीक है रहेगा बच्चों। तो अब जरा देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिटेल में जरा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ना बेसिकली चार तरह के होते हैं बच्चों, ठीक है। कौन कौन से? डिस्पर्जन फोर्सेस जिनको लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बहुत इजी है। अब आप पहले नोट करो, आपको समझ में आएगा। पहले पॉइंट लिख लो, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सर टाइप्स एक सिंगल ऑफ। ग्रीन पॉइंट रह गया, कौन से वाला? तो थर्ड था ना, चल लिख ले तो यार, वो बहुत पूरा दिनों दिख बाद। नहीं रहा था। जल्दी कर जल्दी कर, बहुत दिनों बाद तू नोट्स बना रहे, जल्दी कर। इनको भी मैं डिटेल में बताने ही वाला हूँ। हाँ बेटे, लिक्विड स्टेट बुक में है, डिलीट हो गया। नहीं, ये चैप्टर 5 हो गया बेटे शुरू। अब चैप्टर 5 है बेटे ये, ठीक है। ये टर्म 2 का चैप्टर 5 है अभी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जरा टाइप नोट करना बच्चों। डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं, लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और कौन सा होता है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने कहा हुआ है ना केमिकल बॉन्डिंग में भी, जिसको मैं कह रहा था कि शुरू शुरू में केमिकल बॉन्डिंग का भी रिपीटिशन है। अब देखो बच्चों, डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए ना पहले मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ अपने, और फिर ये हम थ्योरी रीड करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स कितने तरह के होते हैं। मॉलिक्यूल्स ना बच्चों दो तरह के होते हैं। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं बेटा पोलर मॉलिक्यूल, और एक को बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल बच्चों ये ना केमिकल बॉन्डिंग का ही कॉन्सेप्ट है। तो जिन बच्चों का अभी टर्म 1 खत्म नहीं हुआ ना, तो उनके लिए भी एक तरह से समझ लो कि ये फायदा ही रहेगा करके, ठीक है ना। तो टाइप पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होता है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल की ना जो डेफिनेशन है ना वो ये है, मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डाइपोल मूवमेंट। ए मॉलिक्यूल हैविंग जीरो सर ये नोट करना है डाइपोल, स्मार्ट बोर्ड वाला। हाँ, जीरो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल जिसकी डाइपोल मूवमेंट क्या होती है? ओहो, नॉन जीरो बच्चों, ठीक है ना। पोलर में नॉन जीरो, पोलर में नॉन जीरो, और नॉन पोलर में
जीरो। मतलब एक मॉलिक्यूल है, अगर उसकी डायपोल मोमेंट कुछ है तो वो क्या है, पोलर है। और अगर उसकी डायपोल मोमेंट क्या है बच्चों, बिल्कुल जीरो। तो आप लोगों को कोई एग्जांपल सोचना है, ए मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट। तो कोई मेरे को एग्जांपल दे सकते हो बच्चों आप लोग? CO2 की डायपोल मोमेंट जीरो होती है, जीरो नहीं होती? ये बताना है, आपने सही सोचा है। आपका एग्जांपल बिल्कुल, तो उसकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, वेरी गुड। तो एक मॉलिक्यूल ऐसा बताओ जिसकी डायपोल मोमेंट क्या है बेटे, जीरो। तो इस बच्चे ने एग्जांपल दिया है, कहती सर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसकी शेप लीनियर होती है तो आमने सामने की डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाती है, याद है आपको? केमिकल बॉन्डिंग में हम ऐसा करते थे। तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। कैसा मॉलिक्यूल है? और कोई एग्जांपल बच्चों आपके माइंड में आता हो तो मेरे को बताओ, पोलर नॉन पोलर दोनों में से किसी का भी बता दो और जस्टिफिकेशन दे दो पहले, लेकिन ये नोट कर लो। आप टॉपिक क्या डाला हुआ है अभी, आप ऐसे हेडिंग लिखो, इंट्रोडक्शन लिख दो इसके अंदर, ठीक है, या बेसिक्स लिख दो। और पहले ये समझना पड़ेगा ना, तब वो समझ में आएगा आपको कि कौन कौन से तरह के फोर्सेस है। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से बेटा, पोलर और नॉन पोलर। व्हाट इज ए पोलर मॉलिक्यूल? जिसकी डायपोल मोमेंट क्या हो, नॉन जीरो, कुछ होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो हाँ, एक एग्जांपल बच्चा कोई दे रहा था, बताना जरा। NH3 किस में रखना है? वेरी गुड, NH3 रखना है पोलर में, क्योंकि उसमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होती, ठीक है ना। तो इसको पहचानने का तरीका यही है ना, कि जिसकी रेगुलर शेप हो, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स हैविंग रेगुलर शेप्स, है ना, मॉलिक्यूल्स हैविंग रेगुलर शेप्स। मॉलिक्यूल्स हैविंग रेगुलर शेप्स को किस में रखोगे बच्चों, बताओ? किस में रखोगे? नॉन पोलर के अंदर, ठीक है ना। नॉन पोलर। हम्म। और कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या, मतलब अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड, इफ एनीबॉडी कैन गिव अदर एनी अदर एग्जांपल ऑफ दिस है? SO2 किस में रख रहा है तू? नॉन पोलर में? SO2 पोलर में आता है, उसकी डायपोल मोमेंट ना होती है, कटती नहीं है। H2O की भी नहीं कटती, H2O की भी नहीं कटती। जैसे H2O, और बाई चांस की बात है सक्षम, चाहे H2O हो चाहे SO2 हो, दोनों की शेप बेंट है, दोनों की शेप बेंट है। बेंट शेप कोई रेगुलर नहीं होती ना। किसी को पता है पांच कौन सी शेप रेगुलर होती है? पांच रेगुलर शेप पता है आपको कौन सी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। अगर किसी मॉलिक्यूल की ये शेप आ गई ना, और सराउंडिंग एटम सारे सेम हुए, तो उसकी डायपोल मोमेंट क्या आती है, कट कुटा के जीरो। तो इसी तरह से हमारी केमिकल बॉन्डिंग की भी रिवीजन होगी, है। हाँ, क्लोरीन, तो ये सर तो हो गया नोट। जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ना, जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, सिंपल क्लोरीन, जिनमें सेम एटम होते हैं वो तो होते ही क्या है, नॉन पोलर। जिनमें भी सेम एटम होंगे बच्चों वो होते ही क्या है, नॉन पोलर, ठीक है ना। तो NH3 वाटर, NF3, ये सब किस में आएंगे? अच्छा, CH4 किस, CCl4 किस में आएगा बताओ? CCl4 नॉन पोलर। CCl4 की शेप टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होने की वजह से डायपोल मोमेंट कट के क्या आती है, जीरो। अब बात हो गई, ये बात तो समझ में आ गई। देखो टॉपिक का नाम क्या है मुझे बताओ, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? आप लोग ना क्लास 9th की बुक्स खोलना एक बार, अगर आपका भाई मेरे 9th में हो या कोई कजन हो आसपास में पढ़े, तो 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। उसमें बच्चों को समझाते हैं कि इंटर पार्टिकल लेवल पहली बार सिखाते हैं, 8 तक के बच्चों को आइटम मॉलिक्यूल की समझ नहीं होती। 9th के बच्चों को समझाते हैं कि अगर पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं तो वो सॉलिड है, थोड़े से दूर दूर है तो वो लिक्विड है, और दूर है तो वो गैस है। तो जो जुड़े हुए हैं वो किस फोर्स से जुड़े हुए हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और 9th के अंदर डिफरेंस था, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस का। वहां बच्चों को बताते हैं कि सॉलिड के अंदर जो फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं,
होनी चाहिए स्टेट्स ऑफ मैटर को समझने से पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में, तभी वो पकड़ पाएगा, समझ पाएगा कि कोई चीज लिक्विड क्यों है, कोई चीज सॉलिड क्यों है। ठीक है, तो अब बच्चों आगे की बात करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो है पहला जो बच्चों फोर्स में तुम्हें कराऊंगा ना, वो नंबरिंग में नहीं हो पाएगा। जो पहला फोर्स बच्चों हम करेंगे ना, उसका नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या नाम है बच्चों? अब डाइपोल डाइपोल देखो मेरा काम क्या होता है, मेरा काम होता है आप लोगों को एक बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाना। ठीक है ना? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन का मतलब क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन का मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्स। हेलो। हम्म हम्म, हम्म, अच्छा, चल ठीक है, कर लियो मेरे को फिर। हाँ अभी मैं भी थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। हाँ। हम्म। तो अब सुनो बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ना डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। आसान है ना? देखो देखो भाई, देखो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसकी डायपोलमेंट होती है। दो पोलर मॉलिक्यूल अगर आपस में हाथ मिलाएंगे तो उनके बीच में बॉन्डिंग को नाम क्या रखा जाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। आसान नहीं है भाई? एक अमोन जैसे एक NH3 की बात करी भी इस बच्चे ने, अमोनिया में डाइपोल मोमेंट होती है, वो पोलर है। और मान लो वाटर, वाटर भी क्या है? पोलर है। वाटर भी क्या है? पोलर है। तो आपस में अगर अमोनिया और वाटर को मिक्स करा जाए तो कौन सी इंटरैक्शन बनेगी? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्या होती है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक इंटरैक्शन बनती है उसका नाम क्या है बेटा? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है। और जैसे देखो ऐसे बना सकते हैं, देखो जैसे पोलर मॉलिक्यूल की पहचान होती है पॉजिटिव नेगेटिव। कोई मॉलिक्यूल जो पोलर होता है ना, वो कब होता है? जब उसमें क्या हो, जैसे देखो HCl नहीं होता, HCl, H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव, ये भी पोलर है। अलग अलग एटम हो तो भी वो क्या है? पोलर है। ठीक है। तो अब जैसे एक और पोलर मॉलिक्यूल है पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे मान लो दूसरा HCl या HBr या वाटर, तो इनके बीच में एक जो ना, ये देखो ये दो मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में जो ये ऐसे ऐसे एक बॉन्ड बनेगा, एक इंटरेक्शन बनेगी जो इनको नजदीक लेकर आएगी, उसी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या नाम है बच्चों? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच का एक इंटरेक्शन, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच का एक इंटरेक्शन, सिंपल। ठीक है ना? What is dipole dipole interaction? Interaction between two polar molecules. Simple. It is a very strong force. Strong होता है। ठीक है ना? बना लो बेटा ऐसे ही। Intermolecular forces between two polar molecules. एग्जाम्पल में दे दो बच्चों ऐसे ही बना के कि दो मॉलिक्यूल मैंने दिखाए हैं, एक HCl एक HBr, दोनों पोलर है और इनको बांधने वाला जो फोर्स होगा उसे क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओ भाई साहब, वहां से पीछे से आई आवाज, किसी का हाथ लग गया। हो गया बच्चों ये नोट? बोलो बेटे, हो गया आपका क्या अंश? ठीक है। क्या नाम रखा है बच्चों इसमें? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होता है? सिंपल, दो पोलर मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर कोई एक आध नंबर का MCQ बनेगा। शुरू शुरू के 2 पेजेस है NCERT के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं डालता इसको। दूसरी टाइप का जो होता है ना बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसका नाम होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल।
तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या मतलब होता है? डाइपोल इंड्यूस में पता है क्या होगा? फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन वन पोलर एंड वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बिटवीन वन पोलर एंड वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है बच्चों, उसे क्या बोलोगे आप? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कौन सा होता है बच्चों? फोर्सेस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर और एक नॉन पोलर। ठीक है, एक पोलर और एक नॉन पोलर। अब जैसे इसमें ना देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये होता कैसे है? जैसे देखो ये पोलर है, पोलर की पहचान पॉजिटिव नेगेटिव, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है मैं कई बार ही बता चुका हूँ। अभी मैंने उस दिन ऑर्गेनिक में भी बताया था कि अगर किसी में पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की कितनी बात कर रहा था मैं, एक्चुअली रेजोनेंस इफेक्ट मैंने पढ़ाया था ऑर्गेनिक में, इंडक्टिव पढ़ाया था, दोनों में ही पोलैरिटी आ गई थी। तो मैं बच्चों को बार बार बताया था कि पोलैरिटी का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का। अब एक पोलर है और एक कैसा है? नॉन पोलर। नॉन पोलर में ना ऐसे दिखा दूंगा बस, ये ऐसे ही सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन है ये जो मैंने दिखाए है ना, ये क्या है? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन, मतलब सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह लो कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो, जैसे ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आता है ये कैसे आता है? इस जगह पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये पोलर है। इसमें इलेक्ट्रॉन हर जगह बराबर घूम रहे हैं, तो ये कैसा है? ये वाला कौन सा था मॉलिक्यूल बताओ? पोलर। और ये वाला कौन सा है? नॉन पोलर। अब क्या होता है, जैसे कि घर वाले हमेशा बताते हैं संगत का असर, ठीक है ना? अब संगत का असर ये हुआ, पोलर वाला देखो हमने क्या करा, हमने ना एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को मिक्स किया। जैसे कि वाटर कैसा होता है बताना जरा, कुणाल इधर ध्यान दे बेटा, जसमन आप इधर ध्यान दो। वाटर कैसा होता है? पोलर। वाटर कैसा है? पोलर। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? नॉन पोलर। हमने कहा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाओ तो सोडा वाटर बनाना है हमने। सोडा वाटर में क्या होता है? सोडा वाटर में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सस्ता होता है इतना, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, बस वो बन जाता है सोडा वाटर। उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वो पानी के अंदर वो बाइट आ जाता है ना, वो तीखापन आ जाता है, तो सोडा वाटर बन जाता है, बस उसमें गैस भर जाती है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को पास पास लाए, ये कौन सा हो गया मान लेते हैं बच्चों, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? वाटर का मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है? ये नेगेटिव और पॉजिटिव। ये कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें है तो सही नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन डाइपोल मोमेंट जो है इसकी जो है वो कैंसिल हो जाती है, तो इसको, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ये कैसा है? नॉन पोलर। बातें नहीं करो भाई। तो जब पास आते हैं ना, तो सोचो पोलर वाला, जब पोलर वाले के पास कौन सा आएगा, तो जैसे ये पास जब आएंगे तो ये जगह कैसी है बच्चों? ये क्या है? नेगेटिव। तो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो थोड़ा दूर नहीं चले जाएंगे यहाँ पर? यानी कि जब ये क्लोज आएंगे तो पोलर वाला, मतलब पोलर मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन पोलर, देखो नॉन पोलर वाले में डाइपोल मूवमेंट को इंड्यूस कर देगा। क्या कर देगा? इंड्यूस कर देगा। इंड्यूस का मतलब होता है क्रिएट कर देगा। भाई जैसे कि आपका दिमाग बिल्कुल न्यूट्रल था, आप ना, सच बता रहा हूँ मैं आपको, आप ना किसी ऐसे बंदे के पास बैठ जाओ जो ये हिंदू मुसलमान के पंगे कराते हैं, उनके साथ बैठ जाओ, वो आपको इतना सच में आपका दिमाग को पागल कर देंगे। वो आपको बोलेंगे नहीं यार ये धर्म ये है, वो धर्म वो है, आप बोलोगे हाँ यार सच में होगा, तभी तो टेररिस्ट बन जाते हैं लोग। ठीक है ना? वो हम तो, हमारा इसको इंड्यूस करने का मतलब होता है दिमाग में कोई बात को डाल देना। ठीक है ना? ऐसी जैसे मैं तुम्हारे दिमाग में क्या इंड्यूस कर देता हूँ, केमिस्ट्री, अंकुर सर क्या इंड्यूस कर देते हैं, फिजिक्स। और ऐसे ही पोलर वाले ने नॉन पोलर को भी क्या बना दिया? हल्का हल्का पोलर बना दिया, जिससे ये आपस में इनकी क्या हो गई? दोस्ती हो गई। देख रहे हो ये दोस्ती मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन हो गई। ठीक है, एक पोलर था एक नॉन पोलर था, जब पोलर वाला नॉन पोलर के पास आया तो नॉन पोलर वाला भी क्या बनने लग गया? हल्का हल्का पोलर, और उनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। उस बॉन्ड का नाम क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक खिंचाव बन गया, एक मतलब एसोसिएशन बन गया। उसका नाम क्या है? इंटरमोलिकुलर, सॉरी, डाइपोल इंड्यूस्ड। तो उसको काट के ना वहां पे लिख दे आगे, कोई एक गलत हो गया ना तेरा। अच्छा, नंबर काट के लिखेगा? बोलो भाई।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो मैंने समझाया ना लिख देता हूँ कि पोलर मॉलिक्यूल ने क्या किया, ए पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस polarity in induces polarity in non-polar molecule. Induces polarity in a non-polar. Polar molecule ने polarity को induce कर दिया किसमें, और इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है उसका नाम क्या होता है, डाइपोल। क्या होता है, इंड्यूस। इंड्यूस समझ गए ना करना, इंड्यूस का मतलब आप समझ गए ना, इंड्यूस का मतलब होता है कुछ अंदर क्रिएट करा देना, इंडक्शन करा देना, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे बच्चों साथ बैठते हैं ना बंदा, तो फिर वो उसके दिमाग में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, कहता है ये कैसे बना, ये कैसे बना। फिर बंदे का मूड फिर बंदा फिर चेंज होता है, कहता है नहीं छोड़ना यार, कोई फायदा नहीं, उससे बैठने का मजा नहीं आया। फिर वो अपने वो उसी के साथ बैठना शुरू करता है जैसे पहले बैठता था। अब तीसरा बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग है, उसका नाम कौन सा है, कौन सा है वो, डिस्पर्जन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं, और इसको हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है ना। ऊपर करो थोड़ा सा, ये लो शुरू से देख लो बस, और ऊपर करना। बच्चों समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को? यस सर। रिकॉर्डिंग को देखते हैं यार। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों, डिस्पर्जन फोर्सेस भी नाम है इसका, और लंदन फोर्सेस भी नाम है। इसमें क्या होता है, इसमें अब एक ही ऑप्शन रह गया ना, दोनों ही क्या होंगे अब, नॉन पोलर, ठीक है ना। अब दोनों ही क्या बनेंगे बेटा, नॉन पोलर। तो दोनों ही लोन जो है वो कौन से होने वाले हैं बेटे, उधर नॉन पोलर, जरा इधर देखते हैं, आज के ऐसे लिख लो, बिटवीन फोर्सेस बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। फोर्सेस बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, कोई एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे एक आयोडीन हो गया और एक CCl4 हो गया, या फिर ना इसमें ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और आप कह सकते हो बिटवीन टू नोबल गैसेस, बिटवीन टू नोबल गैसेस भी कह सकते हो। नोबल गैसेस को भी ना नॉन पोलर एटम मान लेते हैं, नॉन पोलर की तरह ही माना जाता है। तो जैसे यहाँ पर आप कह सकते बिटवीन टू नोबल गैसेस, या कोई भी नोबल गैस भी आ जाए, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन के बीच में ले लो। भाई देखो, हीलियम नोबल गैस है तो नॉन पोलर में आएगा, और हाइड्रोजन तो होता ही क्या है, नॉन पोलर। सेम एटम वाले तो होते ही क्या है, नॉन पोलर। तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता ना उसमें। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये मेरे पास ना इस तरह से एक मॉलिक्यूल है, वो भी पता है कैसा है, नॉन पोलर, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये भी कैसा है बच्चों, नॉन पोलर। तो फिर आपस में इंटरेक्शन होगा कैसे,
इंटरेक्शन होने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होना जरूरी है, तभी तो इंटरेक्शन होगा। तो फिर कैसे इंटरेक्शन हो सकता है, कुछ तो होगा। ये बात तो समझ आ रही है हमें कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है ना वो डाइपोल डाइपोल होता है, क्योंकि उसमें तो दोनों पोलर होते हैं, बहुत स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो गया थोड़ा वीक, और ये जो बनने वाला है ये क्या बनने वाला है, बहुत वीक बनने वाला है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ना एक डाइपोल ना एक सेकंड के लिए क्रिएट होती है। जैसे देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ना घूमते घूमते एक ऐसा स्टेज बन जाता है बेटा कि ना थोड़ा सा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, जैसे मूव करते करते करते। अब ये तो है नहीं कि असेंबली की तरह बच्चों के लाइन में डलते हैं चलते हैं, थोड़ा सा मतलब इनकी मूवमेंट वैसी नहीं है ऐसे हम सोचते हैं। एकदम से थोड़ी सी एक जगह पर एक सेकंड के लिए भी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो ये थोड़ी जगह क्या हो गई, नेगेटिव, और ये जगह फिर क्या बन जाएगी। और ऐसी डाइपोल को ऐसी डाइपोल को बेटा हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस, नाम क्या रखा है इंस्टेंटेनियस, का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक डायपोल। इंस्टेंट के लिए बनी, एक इंस्टेंट के लिए बनी ना, एक 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 जैसे कहते हैं एक मोमेंट के लिए बनी, एक पल के लिए बनी। तो जैसे यहाँ पर क्रिएट होगी बेटा, तो यहाँ पर भी तो क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी फिर वो इंड्यूस हो जाएगी। तो ये ना इंड्यूस। कच्चा सा फोर्स है बड़ा, नहीं समझे आप। ये जो है ना, जैसे यहाँ पर बड़ा वीक सा फोर्स है, जैसे आप यहाँ पर हल्का सा फोर्स बन जाएगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस, या फिर वेंडरवॉल भी इसी को ही कहते हैं। तो एक बड़ा वीक सा फोर्स जो बिटवीन, देखो आपको कहानियां लिखने के लिए कुछ भी नहीं आएगा ये जो मैं लिखी है, आपको ना बस अभी मैं एक एमसीक्यूज करवाता हूँ बल्कि, और नहीं पेपर सब्जेक्टिव होगा लेकिन 50% अभी भी एमसीक्यूज ही आएंगे उसमें, ओके सर। 50% अभी भी एमसीक्यूज ही आएंगे। सब बोला है ये 50% हाँ हाँ, एमसीक्यूज मैं आपको वाले दिखा को। दूंगा जो लेटेस्ट सैंपल पेपर भी आएंगे ना, एमसीक्यूज तो रहते ही है ओके ना। सर। जब जब पेपर आता है, ऐसे भी तो तुमने 10th पेपर नहीं दिया था क्या। सर वो हमारे स्कूल वाले मौके ढूंढते हैं सब्जेक्टिव का, उनको मौका मिलता है, सिर्फ एमसीक्यू नहीं मिलते उसमें बिल्कुल भी। फिर पूरा प्योर सब्जेक्टिव पेपर नहीं आएगा उसमें हमें क्या तो होगा। सर ऐसे मतलब 1 मार्कर में भी ऐसे दे देते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने चाहिए, वो भी एमसीक्यू तो होना ही नहीं चाहिए। चलो एक बार ही पता, फिर भी जैसे ना ये वन वर्ड में ज्यादा बन जाता है, पढ़ लूंगा मैं भी, ओके सर। क्लियर कर दूंगा अभी जैसे सैंपल पेपर्स बनेंगे ना। तो बेसिकली ऐसा सब हो भेज सकता है, देना एक बार। मल्टीपल में भी आ सकता है ना ये, कि आपको पूछ सकते हैं, ये ज्यादातर यही पूछेंगे, आपको दो मॉलिक्यूल देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ इनमें कौन सा फोर्स है, ठीक है। तो मैंने आपको सारे एग्जांपल दे दिए हैं, और ऐसे कंक्लूड करना वहां से फिर, ठीक है ना। चलो हो गया बच्चों, तीन तरह के कौन से फोर्स है। अगर मैं इनको बिल्कुल शॉर्ट करूं, सारी बात को लिखा बच्चों आपने, ये डायग्राम बना लो बस, है ना, ये डायग्राम बुक में भी है। सर डन। लिख रहे हैं बच्चे, एक मिनट रुकाऊंगा, ठीक है। सो वो फोर्थ का नेम बता देना तब तक वो लिख के रखें। कहां पर, तो फोर्थ फोर्स का नेम बता दो। फोर्स फोर्स क्या लिखा था, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, नहीं नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी बता देता क्या था सर? हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग था बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है सर। हो गए, और बताओ, तो एक और करते हैं बेटा, और एक लास्ट है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटे बातें नहीं करो। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस होगा ना ये? हाँ हाँ, नहीं ना होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है ना। देखो ओके सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, ये हाइड्रोजन चैप्टर में भी थोड़ा सा होता है इसके बारे में, और केमिकल बॉन्डिंग में भी है, और इस चैप्टर में भी, ये तीन चैप्टर के अंदर है ये। सबसे पहले ये देखो है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हम बेटा ऐसे बोलेंगे इसके अंदर, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ
It is a special case of dipole-dipole interaction. It is a special case of dipole-dipole interaction. लिखो जरा. It is a special case of dipole-dipole interaction. अब स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में स्पेशल क्या क्या स्पेशल होगा इसमें? इन विच नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन of one molecule, nitrogen, oxygen and fluorine of one molecule interacts with hydrogen of other molecule, interacts with hydrogen of other molecule. ठीक है. It is a special case of dipole-dipole interaction in which nitrogen, oxygen, fluorine of one molecule interacts with the hydrogen of other molecule. ठीक है. अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या हो गया? हाँ, टफ है यार. कौन सा 15th कह रहा है? हाँ, ये टफ है. दिमाग लगाना पड़ेगा. एक टाइम में तो मैं भी थका हुआ सॉल्व कर. मैंने कहा छोड़, बड़ा बेकार लग रहा है क्वेश्चन. फिर दिमाग लगाया तो. हाँ जी. तो अब ये क्या होता है देखो बच्चों, जैसे आप लोग इधर देखो कि ये है अमोनिया. अमोनिया अमोनिया में N नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, मतलब ये पोलर है. एक और अमोनिया है ऐसे का ऐसे ही. ठीक है ना. इसमें H पॉजिटिव है और N नेगेटिव. तो ये जो इंटरेक्शन है इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मतलब दो पोलर पोलर तो होंगे ही होंगे. पोलर तो होंगे ही होंगे. उनके जो जुड़ने वाले एटम होंगे वो कौन होंगे? या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन, और दूसरे का क्या होगा? हाइड्रोजन. ठीक है ना. ये इससे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है. जिसमें ये होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. ठीक है. एग्जांपल लिख लो. ये ऊपर करूं क्या? लिख लिया था. लिख लिया था. एग्जांपल लिख. किसका? इसका ना ये है सी. तेरे को मार्क तूने अपने उसमें निशान लगाए अपने पास? मैं तेरे को उस मार्किंग स्कीम भेज रहा हूँ. नंबर लगा के मेरे को खुद ही बता. और बता. थोड़ा सा ना चल, थोड़ा लाइट है क्योंकि ना मैंने होल्स किए थे. नंबर है तेरे पास? फोन है तेरे पास? चला गया तेरे पास. देख एक. बोलो भाई, फिर कुछ तो बोलो. ठीक है. तो ऐसे ही वाटर के अंदर भी ऐसे ही होगा. देखो बच्चों, ऐसे वाटर है ये. O क्या है? नेगेटिव. और H क्या है? तो ये देखो, ये हो. ये क्या बनाया मैंने अभी? ये जो बनाया है ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है बेटे. तो फिर मेरे को कोई जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया, कोई बता सकता है अभी क्या क्या करवाया मैंने? है कोई बच्चा? जसवंत आप बताओगे?
तो वो चार तरह के कौन कौन से फोर्स होते हैं ये बताओ। So dispersion forces, dipole forces, dipole induced, dipole hydrogen bonding, डाइपोल डाइपोल डाइपोल। dipole, sorry. चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, सबको अच्छे से समझ में आ गया। तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। एक बार इसको ना थोड़ा सा जैसे थ्योरी की फॉर्म में भी रीड कर लेते हैं, कहीं को अच्छे वर्ड मिल जाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग नो डाइपोल मोमेंट। तो वही सारी बातें तो समझाई है ना मैंने आपको, सर देखो ये इनका। वाली पीपीटी लास्ट में शेयर कर देना हाँ चैप्टर हाँ, में। ये क्लासरूम में आज अपडेट कर दूंगा। देखो जैसे यहाँ पर दिखाया है ना कि दो हीलियम के, पहले यहाँ पर डिस्पर्जन फोर्सेस को समझाया है कि पहले देखो, ये पहले दिखाया है कि ये नॉन पोलर थे, बाद में ये पोलर बने हैं, ठीक है ना। उसके बाद डाइपोल, डाइपोल में क्या बताया था आपको, दो डाइपोल होने चाहिए इसके लिए। HCl का एग्जांपल जैसे मैंने लिया था। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में क्या बताया था, एक में डाइपोल होता है एक में डाइपोल नहीं होता। ये देखो ये देखो, देखो एक में ये डाइपोल था, परमानेंट डाइपोल, दूसरा में डाइपोल नहीं था। ये एनसीईआरटी में भी है डायग्राम। और फिर देखो इसने, इस वाले बंदे ने इसको भी क्या बना दिया, डाइपोल बना दिया। जैसे फिल्मों में कई बार आते हैं, तूने भी मेरे को अपने जैसा बना दिया यार। जैसे एक मूवी देखी थी नायक, मैंने देखी है आपके ने किसी ने नायक, तो लास्ट में उसको गोली मार देता, कहता तुमने मेरे को पॉलिटिशियन ही बना दिया यार। बहुत जबरदस्त मूवी थी है ना। अरविंद केजरीवाल का कॉन्सेप्ट तो है वो एक तरह से, भाई जैसे अरविंद केजरीवाल ऐसी पी है, ऐसी तो बन गया है वो बातों बातों के अंदर ही। लेकिन सही सी है, मैं सस्ता वगैरह कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का इनकम होता है। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे ना इंट्रामोलिकुलर वाला तो एक ये बता देता हूँ। चलो अब यहाँ पर एक बार ना एच बॉन्डिंग की टाइप्स कर लेते हैं, बोलो बेटा। ये साइंटिस्ट के ऊपर ही होगा बेटा। हाँ साइंटिस्ट के ऊपर ही होगा। जैसे अच्छा, ऐसा ही कुछ है, फिर भी एक बार इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा मेरे को बताओ, देखो एक टॉपिक ना ये वाला भी कर ही लेते हैं, वैसे मैंने पीछे भी करवाया था लेकिन अब इसको कर ही लेते हैं। टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग की जब भी बात हो ना तो ये हमें जरूर करना चाहिए। टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग में बेटा दो तरह की एच बॉन्डिंग होती है। एक होती है इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर। हाँ वो कोई बात नहीं, मैंने आपको कहा था ना कि आज की क्लास थोड़ा सा पुरानी रिवीजन ही रहेगी। नया ही पढ़ा है हमने, देखो मैं आपको एनसीईआरटी खोल के भी ना दिखा दूंगा कि हमने एनसीईआरटी से क्या क्या पढ़ा है। अभी पहले 2 पेजेस ही करे हैं, ताकि घर जाके, लेकिन ना जो बच्चों का अभी टर्म 1 आने वाला है ना, अभी टर्म 1 का पेपर है, उनको मेरा यही है कि अभी ना आप घर जाके इसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करके जो चल रहा है ना उसी को करना, ठीक है। जैसे कि अब टेस्ट का शेड्यूल भी देना है आपको, कल टेस्ट रखते हैं ना यार। अब कल पूरे सिलेबस का रखते हैं ना, एक है ना, कल पूरे सिलेबस का रखते हैं, क्लास में रखेंगे। हेलो, हाँ जी सर बताओ। सर अभी ना एक्चुअली मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं वीकेंड में ही आ पाऊंगा आपके पास, जहां पर भी आप, जहां पर भी आना है ना, वीकेंड में ही आ पाऊंगा मैं, सैटरडे संडे। ठीक रहेगा बेटा। तो इंटरमोलिकुलर के बीच में हम बोलेंगे इट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इट एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। और यहां पर क्या बोलना चाहिए, इट एग्जिस्ट विद इन द मॉलिक्यूल, इट एग्जिस्ट विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, इट एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, और उसमें क्या लिखोगे बेटे, इट एग्जिस्ट विद इन द मॉलिक्यूल। इसका क्या मतलब हुआ भाई, जैसे देखो एक एच एफ है 35 में से, 55 में से, क्यों, हाँ तो कोई बात नहीं, 33 इंटू 0.77 कर ले। जैसे ये दो मॉलिक्यूल के बीच में जो हो रहा है बच्चों, इसे क्या बोलोगे बताओ, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलोगे। लेकिन एक बड़ा ना, जिसे कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल है बड़ा यूनिक सा, जिसका नाम है फिनॉल। ये क्या है बच्चों, फिनॉल। और किसी को पता है ये वाली कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो। कौन सी होती है, ऑर्थो। ऑर्थो पे लग गया है नाइट्रो, ये नाइट्रो लग गया है। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ना बेटे, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये तो अपने अंदर हो गया ना,
इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम बताइए मेरे को। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो का O और OH का H इंटरेक्शन कर रहे हैं, H बॉन्डिंग है ना, लेकिन ये अपने ही अंदर हो रही, तो इसे क्या बोलोगे? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी था, वैसे उसमें ही है ये केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर है ना। इंट्रा तो है ही नहीं, लेकिन चलो, इंट्रा ना मतलब जैसे बच्चों को पता नहीं होती, तो मैं बार बार बता देता हूँ, इंट्रा भूल जाते हैं बच्चे। कोई बात नहीं, अगली अब ये फिर लूंगा ना, परसों लूंगा, परसों। परसों क्लास में ही लूंगा, बल्कि ऊपर करूं। सर रिटर्न। आज तो बड़ा एक्टिव हो गया यार लक्ष्य। सर काफी दिन बाद में केमिस्ट्री के नोट्स बन रहे हैं ना। वही तो मैंने कहा, पता नहीं तू और क्योंकि वही है ना, जब तेरे को मन नहीं करता ना, तो तू इधर आ जाएगा और फिर ऑफलाइन में ऐसा कर लिया कर आगे से, जैसे जिस दिन तेरा मन है उस दिन तो ऑनलाइन ले ले, जिस दिन मन नहीं है उस दिन तो ऑफलाइन ही आ जाओ, मन नहीं लगेगा तो ऑफलाइन में बैठ के अपने आप ही मजा आएगा तेरे को। ठीक है, ओके सर। ऐसा कर लिया कर, जैसे कि एक बार तू थका थोड़ा सा ऑफलाइन आके ना चेंज भी होता है, बंदा जाता सर है आता मेरे है। को तो आने में प्रॉब्लम नहीं है सर, मम्मी मना कर देती है। दूर तो है ना बेटे, अभी डर तो लगता ही है ना यार, कई पेरेंट्स सर ना जिनको कीर्ति आदत नगर नहीं से होती। आता हूँ ना मैं। हाँ, जिनको आदत नहीं होती ना। कीर्ति नगर से आता है, कीर्ति नगर से ना आना जाना आसान नहीं है, मतलब जैसे जिसके पास स्कूटर है वो तो आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जाम पड़ा रहता है आने जाने, दिमाग खराब हो जाएगा। सर चलो कोई मेट्रो बात नहीं, से वो सर उसकी वहां हेडेक तक हम क्यों आने ले रहे में हैं भी भाई। आधा घंटा लगता है, फिर वापस आने में आधा घंटा, सर 1 घंटे पढ़ने आता हूँ उसमें 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट होता है साथ में। अरे तेरा मैंने कर दिया अरेंजमेंट, एक लड़का आता है सक्षम, मेरा दोस्त है, उसके साथ आ जाइए सर कहाँ पर रहता है वो? तू, मैं बात करा दूंगा तेरी, अभी तो क्लास चलने दे। ठीक है सर। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर इंटर समझ में आ गया सबको? ठीक है, फटाफट चलो क्वेश्चन की अब कंक्लूजन्स करते हैं थोड़ा सा। कंक्लूजन्स में सबसे पहली चीज जो है वो है कि सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर हम बात करें स्ट्रेंथ के अंदर, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो फोर्स कौन सा है, सबसे वीक फोर्स कौन सा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में बच्चों हम बोलेंगे कि सबसे जो वीक फोर्स था वो कौन सा था, मेरा फेवरेट, डिस्पर्जन फोर्सेस। क्योंकि लंदन फोर्स है ना, मैं लंदन जाने का बहुत मन है, तो मैं लंदन जाऊंगा, इसलिए मेरा फेवरेट है ये। इस साल तो नहीं, अगले साल तो नहीं जाऊंगा, तुम्हारी 12th करवा के ना, फिर 15 दिन के लिए जाऊंगा घूमने, ठीक है ना। डिस्पर्जन, जो तुम्हारे पेपर जब चल रहे होंगे, डिस्पर्जन फोर्सेस के बाद बताना कौन सा अच्छा रहेगा स्ट्रॉन्ग में। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और सब तो बढ़िया डाइपोल, डाइपोल से भी बढ़िया। हाइड्रोजन बहुत बॉन्डिंग। होशियार हो यार, तो मानना पड़ेगा तुम्हारा को यार। ठीक है ना, लेकिन पता नहीं क्लास में तो तुम होशियार दिखाते हो, पेपर में बताए तो क्या हो जाता है। और यहाँ पर क्या लिखना है बेटा? एच बॉन्डिंग लिखो जरा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। क्या बस बस तुम सबसे पहले बस कराती हो? कोई बस नहीं, अभी ट्रेन है। ठीक है, क्या रह गया तेरा, ये रह गया, जल्दी कर, कोई टाइम नहीं हुआ। हो गया स्टूडेंट्स ये? यस सर। चलो अभी जिन्होंने लिख लिया ना उनके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, बाकी बच्चे लिख लो। तो क्वेश्चन में आपको बताना है, आइडेंटिफाई द, आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई द इंटरमोलिकुलर फोर्स पहला कार्बन डाइऑक्साइड एंड CCl4 में, आंसर बहुत बोलना नहीं है किसी ने। मतलब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा है किसमें, ठीक है। ये MCQ नहीं है, सब्जेक्टिव ही है, ठीक है। तो जो सर इसका ये होगा